आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा एनडीए की और इंडिया की। जी हां, दोनों 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं। इंडिया की मीटिंग मुंबई में अब तीसरे मरहले की मीटिंग है, जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। इसको लेकर के काफी तैयारियां चल रही हैं और इसमें एक बड़ा जो अहम कारनामा होने जा रहा है, उसको लेकर के अब भाजपा की और बतौर खास वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, ये जो महाराष्ट्र में मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, ये तीसरे मरहले की है। अब तक 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, अब ये तीसरी मीटिंग होने जा रही है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जहां एक तरफ यह तय किया जाएगा कि 450 सीटें जो हैं उनमें से कहां कौन कैसे लड़ेगा, एक तो ये इसमें तय होना है और तकरीबन उसका खाका तैयार कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा इसमें यह कि इंडिया की कयादत कौन करेगा, कौन इंडिया का सरबराह होगा। हालांकि 11 रुकनी कमेटी बनी है, वो तमाम चीजों पर गौर कर रही है, लेकिन यह भी इसमें फैसला हो सकता है कि इसकी कयादत कौन करेगा, कौन इसका चेयरमैन होगा, कौन उसके दूसरे जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही पहले ही तय हो चुका है कि ये जो इंडिया पोजीशन है, इसका जो सेक्रेटरीट होगा, सचिवालय होगा, वो दिल्ली में बनेगा। दिल्ली से इसको चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में सबसे अहम खबर यह है कि इस इंडिया की मीटिंग में 4 और पार्टियां शामिल होने जा रही हैं। और ये 4 पार्टियां, इनमें से वो भी हैं जो एनडीए में शामिल थी, एनडीए छोड़ करके वो इंडिया में शामिल होंगी, ऐसी खबर आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इत्तला दी है। पहले तो इसका जिक्र किया है कांग्रेस के जो कौमी तर्जुमान हैं अशोक शर्मा ने। उन्होंने बताया है कि 4 पार्टियां हमारे संपर्क में हैं, और भी पार्टियां आ सकती हैं, लेकिन 4 पार्टियां संपर्क में हैं और वो इंडिया में शामिल होंगी कि जब महाराष्ट्र मुंबई में मीटिंग होगी उसमें वो शामिल होंगी। और इनमें से वो पार्टियां भी हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि एनडीए की भी मीटिंग हुई थी, जिसमें 38 मुल्क की 38 सियासी पार्टियां शामिल हुई थी। हालांकि इनमें से कई ऐसी पार्टियां थी जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 38 पार्टियां बताई जा रही थी। अब इसमें यह कहा है कांग्रेस के कौमी तर्जुमान ने, अशोक शर्मा ने, कि 4 पार्टियां शामिल होंगी। इसके अलावा नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के लीडर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि कुछ पार्टियां मुंबई महाराष्ट्र में शामिल हो सकती हैं और वो हमारे संपर्क में है। ये नीतीश कुमार का कहना है। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या कोई चेहरा भी सामने लाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि चेहरा कोई जरूरी नहीं है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं किसी भी ओहदे के लालच में नहीं हूं। वहां जो कुछ होगा वो सीटों के बंटवारे को लेकर के और कौन नेतृत्व करेगा, इस पे बात होगी। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या कौन पार्टियां इसमें होंगी, तो उन्होंने कहा कि इसका जिक्र जो है वो उसी वक्त किया जाएगा, अभी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि 4 पार्टियां और, यानी अभी इंडिया में 26 पार्टियां शामिल हैं और 4 अगर और शामिल हो गई तो 30 पार्टियों का ये एक बड़ा गठबंधन तैयार हो जाएगा। और अगर आने वाले दिनों में इस तरीके से पार्टियां उसमें बढ़ती जाती हैं, तो ये इंडिया की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा कि उनका जो संगठन है वो मजबूत हो रहा है। हालांकि एनडीए या बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि और पार्टियों को लाया जाए, जैसे जयंत चौधरी की कोशिश है, इसके अलावा बीएसपी की कोशिश है, कुछ और पार्टियां हैं जिनको लाने की कोशिश है। तो लेकिन यहां अभी आप देखिए कि इंडिया भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है और ये बहुत मुमकिन है कि मुंबई में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें
मायावती की शिरकत हो जाए, मायावती इंडिया में शामिल हो जाए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं कुंवर दानिश अली, अमरोहा से सांसद हैं, वो पटना गए थे और पटना में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, काफी बातचीत हुई थी। हालांकि उन्होंने इसको गैर रस्मी करार दिया था, लेकिन हम ही ने एक स्टोरी चलाई थी, ये दरअसल गैर रस्मी मुलाकात नहीं है, बल्कि अब जबकि गठबंधन की तैयारी चल रही है और कुंवर दानिश अली बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूर्व में अदा कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो मायावती के दूत बन करके गए हों। और अब जबकि नीतीश कुमार ने मायावती के जो दूत हैं कुंवर दानिश अली, उनकी मुलाकात के बाद यह बयान दिया है कि कुछ पार्टियां मुंबई में इंडिया में शामिल होंगी। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा बयान है और इससे यह लग रहा है कि मायावती बिल्कुल अब क्लियर कट जो है वो इंडिया में शामिल होंगी। तो यह अपने आप में बड़ी खबर है। इसके अलावा दो पार्टियां और जिनके बारे में, एक बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और दूसरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ये दो पार्टियां और भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इंडिया इन्हें बुला सकता है। हालांकि जिस किस्म की बयानबाजी है उससे अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बदरुद्दीन तो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो आसाम में कांग्रेस के गठबंधन में रह चुके हैं। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या इन्हें दावत दी गई है। आज 29 अगस्त हो गई है और 31 अगस्त को मीटिंग होने वाली है। अभी कहीं कोई दावतनामा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट है। लेकिन वो चार पार्टियां हैं कौन, कौन सी चार पार्टियां हैं जो शामिल होने जा रही, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो बहरहाल सब तैयारियां कर रही, इंडिया भी तैयारी कर रही है और सबसे ज्यादा भाजपा और पीएम मोदी को नजर बनाए रखनी पड़ रही इंडिया में कि क्या कुछ हो रहा है। हलचल तेज हो रही है और जब से राहुल गांधी ने यह कहा है कि मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं भाजपा को हराऊंगा और इंडिया की सरकार बनेगी, ये ऐलान जो है इतना कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं, ये भी भाजपा के लिए एक बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाली बात है। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर ये चार पार्टियां कौन है, कौन इंडिया में शामिल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।